एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षारक और लवण, चैप्टर नंबर 2। ठीक है बेटा, अब हम समझेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है बेटा, एसिड क्या होता है बेटा? एसिड स्वाद में सौर। कैसे होते हैं बेटा? खट्टे होते हैं। ये वो खट्टा नहीं है जो आप सोच रहे हो, जो शादी के बाद जो 9 महीने के अंदर होता है, ये वो खट्टा नहीं है। ठीक है, ये ब्लू लिटमस से रेड लिटमस की ओर, ये ब्लू लिटमस से रेड लिटमस पे जाते हैं। H+ आयंस, H2O आयंस, H3O आयंस कंडक्ट करते हैं बेटा। सिर्फ H+ आयंस से मत जाना, इसकी भसड़ बहुत गंदी है। भसड़ देखनी है तो शिवम गोयल को देखो, पूरी देखी पर नहीं। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे बेस की। कड़वे होते हैं। रेड लिटमस से ब्लू जाते हैं, रेड लिटमस से ब्लू जाते हैं, और ये OH नेगेटिव आयंस कंडक्ट करते हैं, जिन्हें एल्कली कहते हैं। अब इधर क्या है भाई साहब? एक्वस सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है ना, ये कर रहा है तो कर रहा है जी, मैं क्या उखाड़ लूंगा इसका। और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ये सिर्फ एक्वस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। किसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? एक्वस के अंदर। एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं। ठीक है जी बेटा, अब हम बात करेंगे सिंपल से एसिड के बारे में। एसिड जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस से रेड लिटमस होते हैं, H+ आयंस कंडक्ट करते हैं, OH आयंस नहीं, H+ आयंस, H2O आयंस और H3O आयंस भी कंडक्ट करते हैं। बेटा अपने साथ एक कॉपी और पेन लेके रख लो। ठीक है ना, अपने साथ एक कॉपी पेन लेके रखो। जो बातें हैं कुछ इसमें नहीं लिखी हुई हैं, ठीक है ना, वो चीज़ें हैं आपको उन्हें समझने में काफ़ी काम आएगा। ठीक है ना, वो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी। और हम आपको दूसरी बात पे ये कहते हैं कि आपको ये सब चीज़ें समझ आनी भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है। ठीक है ना, इतनी दिक्कत इसमें नहीं बनेगी और आपको मेरे हिसाब से इतना मतलब इशू नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। ठीक है ना, H+ आयंस, H2O आयंस, ठीक है ना, H3O आयंस, ठीक है ना, ये सारे आयंस कौन कंडक्ट करता है? एसिड करता है। तो जी बात कर लेते हैं, एसिड आया ही कहाँ से? कौन है ये एसिड? कौन है? सचिन है ना, ये वो गाना चल रहा है ना, लप्पू सा सचिन है। ठीक है, तो एसिड जो ड्राइव किया गया है लैटिन भाषा के शब्द से ड्राइव किया है एसिडस, जिसका मतलब होता था खट्टा। अब देखो हमारे कोर्स में 3 ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। कौन से हैं वो बच्चों? कौन से हैं वो? एक है HCl, एक है H2SO4 और एक है आपका HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब इनको छोड़ के जितने भी बचे वो सारे क्या हैं? वीक एसिड हैं। ठीक है बेटा, एसिड की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ती है? जब ज़्यादा एसिड और पानी कम डालो। अब जैसे मैं बताऊं कंसंट्रेशन एसिड को समझने का बढ़िया तरीका, शिवम देख बहुत आसानी से समझाऊंगा। एक गिलास में आधा गिलास भर दे शराब के साथ बियर, और उसके अंदर ना इतना सा पानी डाल दे नाम के लिए, तो किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ेगी? बियर की। यानी एसिड थी ना हमारी बियर, समझ रहा सचिन? शिवम एस फॉर शिवम। ओ अच्छा, एस फॉर सचिन। एस शिवम है, लप्पू सा शिवम है। लप्पू सचिन शिवम नाना उसे आते हैं ना। बेस बिटर इन टेस्ट है, सोपी इन टच, फिसल जाएगा, फिसल मत लिया कर आपने। रेड लिटमस से ब्लू हो जाता है। OH नेगेटिव आयंस कंडक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस, जिनके लास्ट में भी OH आ जाए यानी जिंदगी झंड। यानी स्ट्रॉन्ग बेस यानी OH जो आयंस होते हैं जिसके पीछे भी OH आ जाए, समझ लो हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा, NaOH यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। KOH
यानी पोटेशियम। अब हम बात करते हैं एल्कलीज। एल्कलीज वो होते हैं जो सोल्यूबल इन वाटर, जो पानी में घुलनशील होते हैं। समझे बेटा, पानी में घुलनशील होते हैं। बेटा ये आपका शरीर की बात नहीं कर रहा, समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं नहीं समझ जाओ बेटा। ये वीडियो अपनी क्लास के बच्चों के पास, चाहे आपकी क्लास का चाहे आपका दोस्त 8th क्लास, मुझसे बोलना वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें, ठीक है ना। अपनी बंदी को दिखाओ, अपनी सेटिंग को दिखाओ, अपने मम्मी पापा को दिखाओ, अपनी क्रश को दिखाओ, अपनी बेस्टियों को दिखाओ, और उन बेस्टियों को जरूर, अपनी बेस्ट फ्रेंडों को जरूर ये वीडियो भेजना जो जिनकी वजह से कई लड़कों की जिंदगियों में महाकाल आ गया। मैं इसको भेजूंगा। अब हम बात करते हैं सॉल्ट की, जो एसिड और बेस से मिला के बनाया जाता है, नमक। नमक। अब हम बात करते हैं NaCl। NaCl क्या है? आपका कॉमन सॉल्ट है। क्या है बाबूजी? कॉमन सॉल्ट है। अजी चलो ठीक है जी, मान लिया लप्पू सा सचिन है, ठीक है। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर यानी वो गाड़ी वाला इंडिकेटर मत समझ लेना, अगर समझ भी लोगे तो मेरे दिल पे कुछ नहीं जाएगा, मेरे को तो लाइक मिल जाएगा, व्यू मिल जाएगा, बस। जो उखड़ेगा तुम्हारा उखड़ेगा, उखड़ेगा भी ठीक है, नहीं उखड़ेगा तो भी ठीक है, ठीक है ना। सब्सटेंस which can change color या smell, different types of substance। किसी भी चीज का रंग बदल देगा, गोरे से काला, काले से गोरा, ठीक है ना। या डिफरेंट तरह की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल्स। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझदार हो बालक जो हो, आखिरकार समझदार नहीं होगे तो और कैसे होगे। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, देखो 3 तरह के इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है ना। नेचुरल इंडिकेटर जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं? लिटमस, रेड कैबिज। रेड कैबिज बेटा, रेड कैबिज समझ रहे हो? कैबिज वही है, बस लाल रंग की है, ठीक है ना। फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजा प्लांट्स, टर्मरिक। टर्मरिक है शिवम की तो, शिवम। सिंथेटिक इंडिकेटर, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, मिथाइल ऑरेंज और फिनॉल पैथिलीन। ये नॉल पथलान पता नहीं, ऐसे मत पढ़ना, ये फिनॉल पैथिलीन पढ़ा जाता है, ऐसे ही पढ़ना, बोम्बस मत कहना, मोमोस कहना। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ये वो इंडिकेटर होते हैं जो किसी की भी चीज की स्मेल बताते हैं, चाहे वो मुंह की हो चाहे वो हाथों की हो। जैसे वनीला आइसक्रीम, सफेद सफेद। ओनियन, जैसे प्याज का कलर कैसा होता है? हल्का पिंक कलर। क्लोव यानी लौंग, काली काली। ये बेटा नेचुरल इंडिकेटर है। कौन सा इंडिकेटर कब कैसा रंग दे जाता है, कब क्या पता, कौन कब कितना दुख दे जाए, कैसा दुख दे जाए, हम क्या ही कह सकते हैं। देखो जो लिटमस पेपर होता है वो एसिडिक में रेड और बेसिक में ब्लू। रेड कैबिज जो होता है वो एसिड में रेड और बेसिक में ग्रीन। और फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजा प्लांट जो होता है वो एसिड में ब्लू और बेसिक में पिंक। टर्मरिक के अंदर एसिडिक में कोई कलर नहीं होता और बेसिक में रेड कलर की हो जाती है। आपने देखा होगा जब अरे रे 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 यहाँ देखो, यहाँ देखो, ठीक है। आप बेटा कहीं डिस्ट्रैक्शन मत ले जाओ, आप लोगों को वीडियो यहीं देखनी है, यहीं देखो, मेरी आंखें सब पे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ कुछ केमिकली, जैसे कहते हैं ना आजकल बच्चा भी केमिकली हो जाता है इंजेक्शन के थ्रू, कुछ गलत बाय डिफॉल्ट पीस निकल जाते हैं, ठीक है बेटा। एसिड और बेस क्या होता है समझो इस बात को। एसिड में मेटल मिलाया तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस आया, और बेस में मेटल मिलाया तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस आया। अरे वाह क्या बात है, एसिड और बेस में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ एसिड और बेस का डिफरेंस है। ये आपने वो देखा, बोतल जब खुलती है से आवाज आती है, टक से आवाज आती है, ठीक है, तो वो पॉप साउंड होता है। अरे ऐसे हो रहा है। अब देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन
देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है बेटा, समझो मेरी बात को। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो बेटा, बहुत अच्छे बच्चे हो मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बहुत अच्छा मानता हूँ, ठीक है ना। वो रिएक्शन जो एसिड और बेस के साथ किया जाता है और क्या देता है, सॉल्ट देता है। यानी एसिड को बेस के साथ मिलाएंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर आएगा। अब जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ ऐसी तैसी मराएगा तो क्या होगा, वीक बच्चा नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड जो आएगा एसिडिक सोल्ट आएगी। और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो कौन सा आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, यानी बेसिक सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे, जब एक बात बताओ, दोनों चीजें बराबर बराबर मिलाएंगे तो टाई हो जाएगा ना, फिर हमारा गोहेर साहब आ गया। अब देखो हमारे पास दो तरह के आयंस होते हैं, एक पॉजिटिव आयंस और एक नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस जो होते हैं एसिड में होते हैं और नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो बेस में होते हैं। OH आयंस को कहते हैं हम हाइड्रोक्साइल आयंस, ठीक है बेटा, हाइड्रोक्साइल आयंस, ठीक है बेटा, हाइड्रोक्साइल आयंस, ठीक है। एसिड जो है वो H+ आयंस प्रोड्यूस करता है वाटर की प्रेजेंस के अंदर, यानी पानी के अंदर, और बेस जो है पानी में घुल जाता है, जो डिसॉल्व हो जाता है, जो OH नेगेटिव आयंस देता है। जैसे NaOH है तो NaOH क्या होगा, Na अलग और OH अलग है। देखो बेटा, क्या एसिड को पानी में डाला जाता है या पानी को एसिड में डाला जाता है, नहीं, एसिड में हमेशा पानी डाला जाता है। याद रखना, एसिड को कभी पानी में नहीं, पानी के अंदर कभी एसिड नहीं डाला जाता। अरे यार तुम लोग मुझे भी कंफ्यूज कर देते हो, ठीक है, जब भी ठीक है, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें कोई, ठीक है ना। एसिड में पानी नहीं डाला जाता, हमेशा पानी में एसिड डाला जाता है, जबकि आप जानते हो क्यों, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, कई तरह का मिक्सचर होता है, कलर्स का, कंसंट्रेशंस का, ठीक है ना, उन्हें यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा जाता है, ठीक है ना। pH स्केल क्या होता है, जो H+ आयंस की कंसंट्रेशन को बताएं, ठीक है ना। ठीक है ना, H+ आयंस की कंसंट्रेशन को बताएं। उसके बाद pH के अंदर, pH का फुल फॉर्म क्या है, P का फुल फॉर्म क्या है, पोटेंस स्केल, जो कि एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है पावर। pH जो होता है वो 0 से लेके 14 तक जाता है, 7 उसका मिड वैल्यू होता है, ठीक है ना, 7 उसका एक मिड वैल्यू होता है, 7 उसका एक मिड वैल्यू होता है। हेलो, हाँ जी, अभी नहीं कर सकता, क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। सात से कम जो होता है वो एसिडिक होता है और 7 से ज्यादा जो होता है वो बेसिक होता है, याद रख लेना, ठीक है बेटा। हमारी देखो 7 से जो इधर की साइड जो होती है ना बेटा, वो आपकी एसिडिक होती है और 7 के इधर जो होती है वो बेसिक होती है, और 7 पे न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल में कौन से कलर का होता है बेटा, बताओ, पर्पल कलर का, ठीक है ना। हमारे जो रेन वाटर का जो pH होता है 5.6 होता है, जिसे एसिड रेन भी कहा जाता है। pH ऑफ सॉइल प्लांट्स रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक pH रेंज, एक अच्छी ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का pH कितना होता है बेटा, टूथ टिके का pH काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, 5.5 होता है इसका pH, ठीक है बेटा, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी 7 होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक बेस मिलाएंगे तो एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यानी 7 से छोटा होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस में वीक एसिड मिलाएंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, तो बेसिक सॉल्ट हो जाएगा, तो क्या होगा बेटा, ये 7 आपका हो जाएगा। अब देखो, अब बात करते हैं सॉल्ट्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमेशा अच्छे से पढ़ना ही है, ठीक है बेटा, मेरी बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं, देखो सॉल्ट हमारे पास 5 तरह के सॉल्ट होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इलेक्ट्रिसिटी किसी भी एक्वस सॉल्यूशन या ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर पास करी जाती है तो वो डिकम्पोज हो जाता है और बना देता है NaOH, जिसे हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है ना। 2019 के पेपर में और 2020 के पेपर में लगातार क्वेश्चन आया हुआ है। 2020 में तो लगातार सीधा यही पूछ लिया था, क्लोर एल्कली प्रोसेस किसे कहते हैं, ठीक है बेटा। तो उसमें हमने क्या करवाया था, तो हमने बच्चों को कहा था जी बेटा आप ये डायग्राम देखो, इस इक्वेशन को आपको करना है। देखो NaCl में पानी में हमने
नमक में हमने पानी डाला तो क्या है, NaOH आ गया और Cl2 और H2 हमारा अलग हो गया। Cl जबकि क्या कर रहा था, कैथोड था, और वो Cl2 हमारा एनोड था और H2 हमारा कैथोड था। और हमारा देखो क्या क्या इस्तेमाल थे, सभी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल बता देता हूँ। हाइड्रोजन हमारा फ्यूल्स, क्लोरीन हमारा वाटर ट्रीटमेंट, HCl हमारा मेडिसिन के अंदर, NaOH हमारा सोप्स या पेपर मेकिंग के अंदर, Cl2 प्लस NaOH, ठीक है ना। ये ब्लीच, हाउसहोल्ड ब्लीचेस, ब्लीचिंग फैब्रिक्स, ये इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। CaOCl2 ये प्रोड्यूस किया जाता है एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द ड्राई स्लेट लाइन। Cl2 में क्लोरीन में COH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया गया तो क्या बना, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, जिसमें पानी हमारा अलग हो गया। किस में इस्तेमाल होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, पेपर फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है केमिकल इंडस्ट्रीज में, डिसइंफेक्टिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये दोनों बी और सी पॉइंट जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में एमसीक्यूज में कई बार पूछे जा चुके हैं। अब हम बात करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। NaCl में H2O लगाया, नमक में पानी डाला, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाली और थोड़ा सा हमने अमोनिया डाल दिया तो क्या बन गया हमारा, देखो बेटा ये नॉन कोरोसिव बेस होता है जो हीट करने पे मिलता है हमें। जब देखो कोई भी चीज़ हमें फ्लफी बनानी हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है ना, ठीक है ना, हमें कोई भी चीज़ फ्लफी बनानी हो तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर कैसे इस्तेमाल होता है, देखो ठीक है, ये एक एंट एसिड के रूप के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये सोडा एसिड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत ज़्यादा, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। वॉशिंग सोडा क्या होता है बेटा, रिसाइकलिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स अ वॉशिंग सोडा। क्या होता है बेटा, ये एक बेसिक सॉल्ट होता है, ठीक है ना। देखो एक ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। कोई भी आपको डाउट हो, ये पूछना हो बोरेक्स क्या होता है, आप कमेंट कर देना तो मैं उसमें बता दूंगा। क्लींजिंग एजेंट फॉर अ डोमेस्टिक पर्पस, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर की परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। जब आप जिप्सम को हीट करते हो, CaSO4 ट्वाइस ऑफ H2O, 373 डिग्री पे आप केल्विन पे आप इसे करते हो और जब वाटर के मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है तब बनता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। क्या भैया मैं सही हूँ, ये वही POP जो हमारे पैर पे जो प्लास्टर में लगाई जाती है, जिससे हमारे खिलौने बनते हैं, जो घर के डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अरे भाई तू तो पहले से ही होशियार है, होशियार तो है, चल बढ़िया है, होशियार होना चाहिए, यही इसके इस्तेमाल थे। अब देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, बोर्ड में पिछले साल भी एक क्वेश्चन आ गया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बहुत ही आसान बात है, जो कार्तिक जैसे बच्चे तो यूं ही बता देते हैं, ठीक है ना बेटा। नंबर एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट, कितने वाटर के मॉलिक्यूल एक फार्मूला यूनिट के अंदर प्रेजेंट है वो बताता है। जैसे CuSO4 5H2O, तो इसमें H के साथ कितने मॉलिक्यूल हैं, 5, नीचे H के साथ कितने मॉलिक्यूल है, 10, नीचे क्या है, 2। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है बेटा, आप लोगों ने अच्छे से चैप्टर समझ लिया। अब देखो हम बात करते हैं, टू प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइज टू ब्रश अवर टीथ रेगुलरली। अरे यार ये तो गलत लाइन आ गई, शिवम देख रोज ब्रश करने की बात कर रहा है जो तू करता नहीं है, ठीक है ना। ये एसिडिक होता है, नेचुरल न्यूट्रल होता है, बेसिक होता है या कोरोसिव होता है, ये बताओ। ये भी क्वेश्चन कई बार देखा गया है पेपर में कि क्या होगा जब क्लोरीन गैस जो है वो पास किया जाता है स्लेट लाइन के अंदर, ठीक है बेटा, समझ गए। चैप्टर में आपको समझ में आया नहीं आया, पहले ये बताओ, ठीक है। हमने कॉमन सॉल्ट्स पढ़े कुछ, ठीक है, हमने कॉमन सॉल्ट पढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे बेटा। उसके बाद हमने एसिड बेस के बारे में पढ़ा था, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये वाली जो टर्म हमने बताई थी आपको। उसके बाद हमने इंडिकेटर्स आपको बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। आपको मेन इस चैप्टर में एसिड बेस का डिफरेंस याद कर लेना है।
और आपको सॉल्ट्स को अच्छे से घोल के पी लेना है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं इस चैप्टर में पूछा जाएगा। पीएच स्केल देखो वो डाइजेस्ट टूथ डिके वाला मैंने अभी आपको बोला था, तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आ गया। देखो टूथ डिके जो क्या करता है, रिमूवल बेसिक होता है, जनरली कौन सा होता है ये, बेसिक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, देखो बेटा क्या होगा इसका आंसर आपका, बेसिक होगा, ठीक है ना। एक सब्सटेंस एक्स है जो रेड लिटमस से ब्लू जा रहा है, ठीक है ना, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो आपको बताना है, ठीक है ना। या आपको बताना है NaCl में कौन सा एसिड लग रहा है, HCl लग रहा है, CuSO4 में कौन सा एसिड लग रहा है, H2SO4 लग रहा है, NaCl में फिर वही बात आ गई घूम फिर के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है ना। क्लियर है आपको। उसके बाद NO2O3 नाइट्रिक एसिड लग रहा है, SO4 आपका कौन सा लग रहा है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड लग रहा है, ये आपका कौन सा लग रहा है, नाइट्रिक एसिड। क्लियर है बच्चों। ये देखो एंड स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है पेपर में पूछ लिया जाता है, नेम द एसिड प्रेजेंट इन एंड स्ट्रिंग, व्हाट हैपन एग शेल इज एडेड टू नाइट्रिक एसिड, ये पूछ लेता है। टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रेकिंग पाउडर पूछ लेता है, ये आपका पूछ लेता है, ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। और आपका प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस मैंने जिसमें आपको बताया था अभी, ये बहुत याद करने को बोली थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको इस चैप्टर में पढ़नी थी, और इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ नहीं पढ़ना, तीसरी कोई चीज़ आपको नहीं पढ़नी। तो बेटा इसी तरीके से पढ़ते रहो, समझते रहो, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना।